आज की चर्चा का आरंभ मैं एक प्रश्न से करना चाहूँगा कि संपत्ति कमाने के बाद क्या विचार किया जाता है या क्या विचार किया जाना चाहिए। आप में से कोई बता सकता है? संपत्ति कमाने के बाद क्या विचार किया जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि प्राय करके संपत्ति कमाने के बाद जो विचार किया जाता है वो क्या है कि संपत्ति को बढ़ाया कैसे जाए। पहले संपत्ति कमाई कैसे जाए और फिर संपत्ति बढ़ाई कैसे जाए। एक साधक के लिए जो भाव है वही उसका धन है, वही उसकी निधि है, वही उसकी संपत्ति है। भगवान नाम श्रवण करते ही, श्री ठाकुर जी का दर्शन करते ही, भगवत रूप का दर्शन होते ही, भगवत लीला कथा का आस्वादन होते ही आपके मन में किस प्रकार के भाव की स्फुरना होती है, एक साधक के रूप में यही आपका धन है। और मैं ये अवश्य यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भजन के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप साधक का जीवन व्यतीत करते हैं, पर साधक को इस बात पर अवश्य दृष्टि डालते रहना चाहिए कि कहीं मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से भाव दारिद्र्य तो नहीं आ रहा। भाव दारिद्र्य कहते हैं कि जब और अंतर्भाव से ही खाली होने लगे। बाहर की स्थिति तो देखो प्रारब्ध जनित है, कर्म जनित है, संस्कार जनित है, और बाहर की परिस्थिति पर बहुत दूर तक आपका मेरा नियंत्रण भी नहीं है। लेकिन साधक ध्यान रखता है, साधक विचार करता है, साधक चिंतन करता है, साधक सुरक्षा करता है किसकी? अपनी भाव संपत्ति की। पहले के समय में जब संत लोगों के पास जाया करते थे साधक लोग, उपासक लोग, तो संत लोग ये नहीं पूछते थे घर कैसा है, परिवार कैसा है, व्यापार कैसा है। संत पूछते थे मन कैसा है, चित्त कैसा है, मन तो भजन में लग रहा है ना, मन तो शांत है ना। और मैं तो अभी आते आते भी किसी से कह रहा था कि मुझे लगता है कि कभी कभी अच्छे बुरे उचित अनुचित ये सारे प्रश्नों से, इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है मन की शांति, क्योंकि सुख का आरंभ वहीं से होता है। मन शांत है ना, तो साधक की संपत्ति क्या है? उसके मन की निर्मलता, उसके चित्त का विक्षेप रहित रहना, यही साधक की निधि है, यही साधक की संपत्ति है। गुरुजनों की कृपा से, भगवान नाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से, धाम की कृपा से, यहाँ मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा धाम की कृपा से ये संपत्ति बड़े सहज में प्राप्त की जाती है। संपत्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद आरंभ होता है संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास। ये भाव संपत्ति बढ़े कैसे? आप यदि अपने साधक जीवन पर दृष्टिपात करेंगे तो कभी कभी हो सकता है ऐसा भी अनुभव आपको हो कि कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। भाव तो है जीवन में, भाव भी है, थोड़ा बहुत साधन भी है, और उपासना की पद्धति भी है, थोड़ा बहुत कुछ करते भी आ रहे हैं आप और मैं, लेकिन कोई बहुत विशेष उन्नति नहीं है, कोई भावनात्मक प्रगति नहीं हुई। इस स्थिति का साधक को विचार भी करना चाहिए। और मैं अवश्य यहाँ पर कहूँगा कि गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, नाम और धाम की कृपा से यदि भाव संपत्ति आपको प्राप्त हुई है तो फिर उसके बाद आपका मेरा कर्तव्य है, आपके मेरे कंधों पर ही उत्तरदायित्व है कि उस भाव संपत्ति को बढ़ाया कैसे जाए। और यदि बात भाव की हो, यदि बात भक्ति की हो, तो भक्ति और भाव को, और या फिर कहिए भक्ति भाव को बढ़ाने की केवल एक ही विधि है कि प्रयास पूर्वक उसको गुप्त रखा जाए। देखो, ये जो आपका मेरा मन है, ये जो चित्त की चंचलता है, ये जो आप कह लीजिए मानव का जो स्वभाव है वो क्या है? वो आत्म प्रतिष्ठा चाहता है। जन्म जन्म से आपका मेरा यही स्वभाव हो गया है कि हम अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, हम अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं। और कभी कभी केवल आत्म प्रतिष्ठा के लोभ से, कि कभी कभी केवल थोड़ी सी प्रशंसा के लोभ से
कभी कभी हमारी बढ़ाई हो, हम बड़े हो जाएं, हम बड़ों की तरह देखे जाएं, हम बड़ों की तरह माने जाएं, केवल कभी इसी लोभ से हम अपनी अमूल्य भाव संपत्ति को, अपने भाव धन को, अपनी भक्ति की निधि को इस लोक में प्रकट कर देते हैं। आपको स्मरण हो तो कल मैंने कहा था आपसे कि भक्त बताता है कि संसार में रहना कैसे है। शास्त्रों पुराणों में जो लिखा है वो एक स्तर तक उपयोगी है, लेकिन वस्तुतः भक्त बताता है कि इस संसार में रहना कैसे, आपकी मेरी रहनी कैसी हो, आपका मेरा वस्तुतः जीवन कैसा हो, आपके मेरे जीवन से कैसी सुवास आनी चाहिए, एक भक्त के जीवन से कैसी खुशबू आनी चाहिए, कैसा होना चाहिए एक भक्त का व्यक्तित्व, कैसा होना चाहिए एक भक्त का चरित्र, कैसा होना चाहिए एक भक्त का व्यवहार। और यहाँ एक बात को मैं बल देकर कहूँगा कि मंदिर में तो सभी भक्त हैं भाई, मंदिर में तो सभी भक्त हैं, मंदिर में सभी भक्त ही प्रतीत होते हैं, मंदिर में सभी भक्त के जैसा ही व्यवहार करते हैं। मंदिर में कौन लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाता है, मंदिर में कौन छीना झपटी करने के लिए जाता है। पर वस्तुतः भक्ति की कसौटी क्या है, जब आपका व्यवहार सध जाए, जब आपके व्यवहार से सद्गुणों की सुवास आने लगे। और बहुत विचार करने के बाद मुझे तो एक यही युक्ति हाथ आती है कि भाई कि नाम और धाम की कृपा से, संत और सत्संग की कृपा से भाव संपत्ति प्राप्त होती है, फिर उसको सहेजना, फिर उसको संभालना, फिर उसको बढ़ाने का प्रयास करना, ये आपका मेरा, ये एक साधक का कर्तव्य है। और अपनी भाव संपत्ति को बढ़ाने की एक ही विधि है कि भाव जगत में साधन करते समय जो अनुभव हों, जो आपको सुखद अनुभूतियाँ हों, उनको गुप्त रखा जाए। और बड़े सरल शब्दों में मैं कह दूं तो अपनी भक्ति को, अपने भाव को छुपा कर रखिए। सेवक जी महाराज कहते हैं, गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग श्री हरिवंश कृपा विना। मैं तो केवल अपने जीवन का अनुभव और उसे ही आधार बनाते हुए आज आपसे ये कह रहा हूँ। कभी कभी बड़ा दीर्घ काल निकल जाता है जीवन का, कभी कभी बड़ा लंबा समय निकल जाता है कि हम जहाँ से हमने आरंभ किया था हम कोई बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी भाव संपत्ति बढ़ती नहीं। वही जो आपका मेरा कर्म है, वो जो आपकी मेरी क्रिया है, बस वो एक नियम बनकर रह जाता है, वही हम नित्य प्रति करते हैं। यद्यपि वो करना भी अच्छा है, करते रहना अच्छा है, पर मैं समझता हूँ एक जागृत साधक के रूप में आपको, मुझे, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी भाव संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़े। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। और पूर्व में भी चर्चा करते हुए मैंने आप सबसे निवेदन किया था भाई कि आपका मेरा उत्तरदायित्व तो और बड़ा हो जाता है कि आपको मुझे श्री प्रिया प्रीतम ने अपने घर में रखकर भजन करने का सौभाग्य दिया है। हम कहाँ रहते हैं, हम प्रिया प्रीतम के घर में रहते हैं। राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। व्यास जी कहते हैं, जिन्होंने वस्तुतः वृंदावन को देखा है, जिन्होंने वस्तुतः भाव दृष्टि से वृंदावन के सत्य स्वरूप को, नित्य स्वरूप को पहचाना है, वो व्यास जी कह रहे हैं भाई ये क्या है, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। आप और मैं, हम सब प्रिया प्रीतम के निज गेह में रहते हैं। न्यारो है सब लोक ते वृंदावन निज गेह, खेलत लाडली लाल जहाँ भीजे सरस स्नेह। आपको मुझे श्री जी ने अपने घर में रहकर, अपने घर में रख कर भजन करने का सौभाग्य सुयोग दिया है, तो आपका मेरा कर्तव्य तो और अधिक है। हमारे साधक जीवन के प्रति आपका मेरा कर्तव्य और अधिक है। आपको और मुझे सतत प्रयासशील, प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपका मेरा पुरुषार्थ हो इस दिशा में कि भाई हमारी भजन भावना बढ़े। बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। कुछ बरस पहले भी ऐसे ही कुछ माला कर लेते थे, ऐसे ही कभी थोड़ी सेवा कर लेते थे, ऐसे ही कभी दर्शन कर लेते थे और कभी कभी परिक्रमा लगा लेते थे। आज कुछ बरस बाद भी जब अपने जीवन को देखते हैं तो बस ऐसे ही कुछ माला है, थोड़ी सी सेवा है, कभी दर्शन कर लेते हैं, कभी सत्संग कर लेते हैं, पर बस जहाँ थे वहीं हैं। ये मैं फिर कहूँगा ये बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है, इतना भी रहे तो बहुत अच्छा है, पर एक साधक होने के नाते आपका मेरा कुछ कर्तव्य है
एक साधक होने के नाते आपका मेरा कुछ उत्तरदायित्व है। और ये जो भक्तों का चरित्र है ना, ये क्या है? ये जीवन के प्रति एक साधक का, एक उपासक का, एक भक्त का कर्तव्य क्या है? कहीं ना कहीं ये उसका भी संदेश, संकेत आपको मुझे देता है। और मैं कल के अपने शब्द दोहराऊं कि रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। कबीर जी तो एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जब तक हम कथनी कही दूर रहा जगदीश। बोले जब तक हम केवल कहते रहे ना, तब तक तो प्रभु दूर ही थे, दूर ही रहे। जब तक हम कथनी कही और दूर रहा जगदीश। और आज श्री नाभाजी महाराज जिस भक्त का चरित्र चिंतन कर रहे हैं और आप और मैं उनके साथ ये दिव्य प्रसाद प्राप्त करेंगे, इसी दिशा में संकेत करता है। कैसा हो एक भक्त का जीवन, कैसी हो उसकी रहनी कि उसकी भजन भावना उत्तरोत्तर बढ़े। इससे कम में संतोष मत करिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मानव मन है ना, ये अभाव को विधान मानकर स्वीकार कर लेता है। मानव मन ऐसा ही है। आप देखो, आप बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेंगे कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, अब हमारा जीवन तो ऐसा ही है। जैसा कल मैंने आपको कहा, लोग कहते हैं भाई हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, अब बड़ा खराब समय महाराज, अब हम कैसे भजन करें। पर ये कुछ नहीं है भाई, ये केवल मन की युक्तियां हैं। और मन कई जन्मों से इन्हीं का उपयोग करके, इन्हीं का प्रयोग करके आपको भजन भाव से दूर रखता आ रहा है। प्रभु पर दृष्टि हो, प्रभु पर दृष्टि हो। फिर न समय में कोई खराबी है और न कहीं और। कल जो प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया, जब भरत जी कहते हैं प्रभु की ओर देखता हूँ तो मेरी जो गति है वो तीव्र से तीव्रतर हो जाती है। फिर तो मन होता है कि दौड़ कर जाऊं और प्रभु के चरणों से जाकर लिपट जाऊं। और ये जो सत्संग है, ये जो साधन है, ये जो धाम का वास है, ये जो राधा वल्लभ लाल का दर्शन है, ये जो रसिकों का संग है, ये करता क्या है? ये यही तो करता है कि किसी प्रकार आपकी मेरी दृष्टि जो है ना, वो बस प्रभु के चरणों पर बनी रहे, प्रभु के स्वभाव की ओर बनी रहे। ध्रुवदास जी जब श्री वृंदावन शतलीला का गान करते हैं तो पहले अपनी ओर देखते हैं, पहले अपनी ओर देखते हैं और फिर क्या कहते हैं? कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिय आस। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिय आस। ध्रुवदास जी कहते हैं अपनी ओर देखता हूँ तो मन करता है मौन हो जाऊं, ये मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अरे कहाँ तू, कहाँ वृंदा विपिन, और आन बनो भलवान। कहते हैं लेकिन जब मैं श्री प्रिया जी के स्वरूप और स्वभाव का चिंतन करता हूँ, जब श्री जी के स्वभाव पर दृष्टि जाती है तो फिर मन में आशा अभिलाषा उमग पड़ती है। फिर तो मन करता है कि बस गाऊं और केवल प्रियालाल का ही यश गाऊं, केवल प्रियालाल का यश गाऊं। इसलिए मुझे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का सिद्धांत बड़ा प्रिय है, जब वो कहते हैं कि भजन केवल एक ही विधि से हो सकता है। भाई भजन के मार्ग पर चलने के लिए केवल एक ही बल चाहिए और वो है प्रियतम प्रभु की कृपा का बल, पुष्टि। केवल भगवान की कृपा, और भगवान की सब शक्तियों में भगवान की कृपा शक्ति ही सर्वोपरि है। ये जो आप और मैं यहाँ पर आकर बैठे हैं, ये किसकी कृपा है? ये प्रभु की कृपा शक्ति की कृपा है, ये प्रभु की कृपा शक्ति है। दो प्रकार की शक्तियाँ, एक अंतरंगा और एक बहिरंगा। प्रभु की दो प्रकार की शक्तियाँ इस लोक में, इस अस्तित्व में सतत कार्यरत रहती हैं। एक भगवान की माया शक्ति, अच्छा है माया भी भगवान की शक्ति। भगवान ने कहा है मम माया दुरत्यया, उसका कार्य कुछ और है, पर भगवान कहते सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। एक भगवान की कृपा शक्ति है, उसका कार्य कुछ और है। और तिनका बयार के बस, ये जो आप और मैं उड़कर बैठकर आए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये क्या है? बस प्रभु की कृपा शक्ति के बस में आप और मैं यहाँ तक आ गए हैं, अवसर दिया है प्रभु ने। और नित्य प्रति जब मैं एक भक्त चरित्र का चिंतन करता हूँ और करूँगा, मैं बार बार एक विनम्र निवेदन आपसे अवश्य करूँगा भाई, कि साधक का यही प्रथम कर्तव्य है, यही परम कर्तव्य है, उसका जीवन निर्माण हो। और जीवन निर्माण का अर्थ क्या है? मेरा जीवन, मेरा तन, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरे प्राण मेरे प्रभु के योग्य बने, मेरा जीवन मेरे प्रभु के योग्य हो, मेरा स्वभाव, मेरी वृत्ति सब मेरे प्रिया प्रीतम के अनुकूल हो। कि
किस किस प्रकार। मैं आपको एक और बात बताऊं, किंचित, मैं पहले भी कहा करता हूं, किंचित गुरुजनों की कृपा से, धाम की कृपा से, श्री हरिवंश नाम की कृपा से, किंचित आपको श्री लाडली लाल के, श्री प्रिया लाल के स्वरूप का बोध हो जाए ना, तो आप देखेंगे कि संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है, संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु भी ऐसी नहीं है जो श्री ठाकुर जी को निवेदन की जा सके। कुछ भी नहीं है प्रभु को निवेदन करने लायक। ये जो आप और मैं करते हैं, ये तो केवल अपने जीवन को प्रसादमय बनाने के लिए करते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है भाई, इसको अन्यथा ना लेना। पर सत्य बात यही है, हम जो प्रभु को निवेदन करते हैं वो अपने जीवन को प्रसादमय बनाने के लिए करते हैं। वो आप और मैं सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। वो अपने जीवन को सद्गुणों से सुसज्जित करने के लिए किया जाता है। और कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था कि जीवन में प्रसन्नता का द्वार देने से ही खुलता है। ये जो आपके हमारे आचार्यों ने ये जो विधा बनाई सेवा की, इससे हम देना सीखते हैं, इससे हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करना सीखते हैं। ये जो सेवा की परिपाटी है, ये तन को, मन को, चित्त को एक साथ साध लेती है। हम तन से देते हैं, हमारा मन विनम्र होता है, हमारा चित्त विक्षेप रहित होता है, तन मन प्राण सद जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ये जो विनम्रता पूर्वक देना है, बस यहीं से प्रसन्नता का द्वार खुलता है। परंतु इसके साथ साथ ये भी सत्य है कि कोई भी वस्तु इन्हें निवेदन करने योग्य नहीं है, कोई भी वस्तु इनके सन्मुख ले जाने योग्य नहीं है। इनके निकट, इनके सन्मुख, इनके योग्य तो केवल आप और मैं अपने हृदय को ही बना सकते हैं। और सब होता रहे, सब होता रहे और मन भाव से अछूता रहे, तो भाई ये तो साधक जीवन की बहुत बड़ी असफलता है। कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मन अनुराग रंग में भीग जाए, बस इसी के लिए सब उपासना है, इसी के लिए ये साधना है, इसी के लिए ये सब सिद्धांत है भाई, इसी के लिए सब प्रयास है। तो आज का जो चरित्र है, छोटा सा चरित्र है पर बड़ा मार्मिक है, बड़ा बड़ा गंभीर है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन धुजी, हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे, अलग न इह विधि रहे अंगना मरम न पावे, निद्रावश सो भूप वदन ते नाम उचार्यो, रानी पति पर रीज बहुत बसुता पैवार्यो, ऋषिराज सोच कयो नारी सो आज भक्ति मेरी कुजी, अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन धुजी। जब मैंने पहली बार ये प्रसंग पढ़ा था तो मैं हतप्रभ हो गया था कि क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। कबीर जी एक बात कहते हैं कि जो तेरे मन में साँच है तो कह ना जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। फिर जब मैंने रसकुल्या का अध्ययन किया तो श्री हरिलाल व्यास जी एक स्थान पर कहते हैं, भजन ऐसा किया जाए कि अपने मन को भी खबर ना पड़े। बड़ी विचित्र बात है, बोले भजन ऐसा किया जाए कि अपने मन को भी उसकी खबर ना पड़े। और मैं आपको सत्य कहूं, मैं कई वर्ष तक चिंतन करता रहा, प्रयास करता रहा इस बात का मर्म जानने का कि भाई ऐसा कैसा भजन है कि अपने मन को भी इसकी खबर ना पड़े। तो मैं कई वर्ष तक चिंतन करता रहा इस बात का मर्म जानने का, भाई अपने मन से छुपाकर कैसे भजन किया जाता है, अपने ही मन से छुपाकर भजन किया जाए। अरे मन ही तो भजन कर रहा है, मन ही तो भजन में लगा है। फिर गुरुजनों की कृपा से चिंतन करते करते भगवत कृपा से अनुभव हुआ कि जब कर्तृत्व से मुक्त होकर भजन किया जाता है ना, वही अपने मन से छिपाकर भजन करना है। जब आपको ये खबर पड़ जाए कि भाई मैं नहीं करता हूँ भजन, मैं नहीं करता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तुद भावे ता नाम जपावे सुख तेरा दित्ता लहिए। मैं नहीं करता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ भजन। प्रभु कराते हैं, प्रभु कराते हैं। कुंवरी किशोरी नाम सौंप जो दृढ़ विश्वास। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते, काऊ की बसनाई तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। और सब में तो भाई सब आता है, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। श्री महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, श्री राधे
तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैवाश्रितः तवैवाश्रितः तवैवाश्रितः। रैदास कहते मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यही है अपने मन से छिपाकर भजन करना। कभी कभी होता है जब कर्तृत्व से युक्त होकर आप भजन करते हैं ना, मैं भजन करता हूँ, फिर भजन के साथ साथ वो कर्तृत्व का बोझ भी बढ़ता चला जाता है सर पर। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा, आप कर भी लेंगे तो कितना कर लेंगे? तैर कर कोई समुद्र तो पार कर नहीं सकता, गिनकर उस असीम और अतुल्य को मापा तोला तो जा नहीं सकता। अच्छा तो यही है, उत्तम तो यही है कि बिंदु सिंधु को समर्पित होकर सिंधु स्वरूप हो जाए। तो जब ये चरित्र मैंने पढ़ा था तो मुझे लगता था कि ऐसा भी हो सकता है भाई। पर फिर धीरे धीरे जब संतों की वाणी का चिंतन हुआ तो खबर पड़ा कि हाँ भाई, भजन की रीति तो वस्तुतः यही है। जो तेरे मन में साच है तो कह न जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। बड़े प्रेमी संतों ने कहा है भाई, आ पिया इन नैनन में पलक ढाप तो है लूं, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दूं। भक्तों ने तो अपनी इस भाव संपत्ति को यथासंभव दुराया है। और जहाँ से आज की चर्चा आरंभ हुई कि गुरुजनों की कृपा से, नाम और धाम की कृपा से भाव संपत्ति प्राप्त होती है। जब मैं पहली बार वृंदावन आया था और महाराज श्री से सत्संग हुआ तो आपने एक बात कही थी, भाई वृंदावन आओ तो यहाँ तो बस केवल आते जाते ही रसिक जनों की कृपा का छींटा पड़ जाता है। उसका अर्थ यही है कि कोई ना कोई भाव आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, कोई ना कोई भाव निधि ये वृंदावन धाम कृपा करके आपको देता है। तभी तो इतनी महिमा ध्रुवदास जी वृंदावन की गाते हैं कि वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और फिर कहते हैं यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिर बाह। जीव यहाँ स्वार्थ से भ्रमण करे तो भी भजन उसकी बाह पकड़ लेता है, भजन बाह पकड़ कर ले जाता है प्रिया प्रीतम के निकट, प्रियालाल के निकट। तभी हमारे आचार्य अपना प्रथम प्रणाम श्री वृंदावन धाम को निवेदन करते हैं। और जब अब विगत कुछ काल से मुझे श्री जी की कृपा से वृंदावन में रहने का अवसर मिला तो थोड़ी थोड़ी अनुभूति इस बात की हो रही है भाई कि सर्व साधनहीन के लिए अगर कोई युक्ति है, अगर कोई विधि है, अगर कोई ठौर है, अगर कोई आश्रय है तो बस वो वृंदावन धाम ही है। जिससे कोई साधन ना बनता हो, जिससे कोई भजन ना बनता हो, वो बस वृंदावन धाम का आश्रय लेकर पड़ जाए। और ये सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। तो श्री नामाजी महाराज वर्णन करते हैं कि अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन धुजी। एक राजा अंतर्निष्ठ अर्थात सदा अपनी भक्ति को, अपने भाव को अपने उर अंतर में, अपने हृदय में छुपा कर दुरा कर रखने वाला। और छुपाना दुराना भी कैसा है, वो न कभी माला जपते हैं, न कभी तिलक लगाते हैं, और तो और कभी हरि नाम का उच्चारण भी अपने मुख से नहीं किए, कभी सुना नहीं किसी ने उनके मुख से हरि नाम। और राजा की जो पत्नी थी, जो रानी थी, वो भी बड़ी भक्ता थी। उसके मन में केवल एक ही बात का कष्ट रहता था, एक ही बात की पीड़ा रहती थी, प्रभु आपने मुझे लोक परलोक साधने संवारने का सब साधन दिया है, बस मेरा पति भक्त नहीं है। आपने मुझे भक्त पति नहीं प्रदान किया, आपने मुझे सत्संग प्रदान नहीं किया। और कथा कहती है कि निद्रा अवश्य भूप वदनते नाम उचार्यो। एक बार सोते सोते राजा के मुख से हा कृष्ण, हे श्याम सुंदर, ये नाम प्रकट हो गया। रानी निकट में सोई थी, बड़े भाव और प्रेम में
भरकर राजा ने अपने मुख से निद्रा में ही इस नाम का उच्चारण किया। अच्छा, एक और बात, निद्रा में नाम कौन उच्चारण करता है? स्मरण जिसकी सूक्ष्म चेतना तक पहुंच गया होगा वही। नहीं तो भाई स्वप्न में तो संसार ही दिखाई पड़ता है, संसार के ऊट पटांग स्वप्न ही दिखाई पड़ते हैं। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, स्वप्न में संत का दर्शन हो, स्वप्न में किसी ऋषि मुनि के आश्रम का दर्शन हो, तो जानना चाहिए कि जो भजन भावना है अब वो आपकी सूक्ष्म चेतना तक पहुंचने लगी है, अब वो आपके भीतर तक उतरने लगी है। स्वप्न कसौटी है कि हमारी सूक्ष्म चेतना कैसी है, हमारा वस्तुतः अंतर्मन कैसा है, चित्त कहाँ लगा है हमारा। बहुत उटपटांग स्वप्न देखते हैं लोग, कहाँ की बात कहाँ से देखते हैं। तो राजा ने बड़े प्रेम और अनुराग में भरकर हा कृष्ण हा श्याम सुंदर नाम उच्चारण किया। रानी हतप्रभ रह गई। बड़ा दीर्घ काल पति के रूप में राजा के संग बिताया था, कभी राजा के मुख से भगवान का नाम नहीं सुना, न कभी माला फेरते देखा, न कभी माथे पर तिलक लगाते देखा, न कभी मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करते देखा। और रानी तो यही समझती थी कि राजा तो पूर्ण रूपेण भगवत विमुखी है, और बस इसी बात की शिकायत प्रभु से करती थी, प्रभु सब दिया लेकिन भक्त पति नहीं दिया, मुझे सत्संग नहीं दिया आपने, मुझे ऐसे विषयी पुरुष का संग आपने दे दिया, मेरा ही कोई ना कोई पाप कर्म रहा होगा। और बेचारी बड़ी व्याकुल रहती थी इस बात से। और जैसे ही रानी ने राजा के मुख से नाम सुना, रानी की प्रसन्नता की तो सीमा नहीं थी। और नामाजी महाराज तो कहते हैं रानी पति पर रीझ बहुत वसु तापर वार्यो। अगले दिन उठते ही रानी ने तो महल में बड़ा भारी उत्सव किया, अन्न वस्त्र धन और जाने क्या क्या मूल्यवान वस्तुएं रानी ने राजा पर न्यौछावर कर कर लुटाई। खूब दान दिया, खूब दक्षिणा दी, खूब संत भक्तों की सेवा की। रानी के मन में प्रसन्नता का, हर्ष का ठिकाना नहीं था। राजा ने पूछा कि भाई आज ना तो हमारा जन्मदिन है, आज ना कोई और उत्सव है, इस उत्सव का कारण क्या है? अब सांझ तक तो उत्सव होता रहा। तो रानी ने कहा मैं कहूँगी आपसे, मैं बताऊँगी आपसे कि आज इस उत्सव का कारण क्या है। राजा मन में विचार करता है भाई इतना प्रसन्न तो हमने रानी को कभी नहीं देखा, ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है? जब सांझ हुई, जब उत्सव विराम हुआ, दोनों महल में बैठे, तो राजा ने कहा कि कहो तो सही रहस्य क्या है, ये आज का उत्सव किस उपलक्ष्य में किया गया? आपकी प्रसन्नता का भी ठिकाना नहीं है, आपकी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? रानी के नेत्रों में जल भर आया। रानी ने राजा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि स्वामी, मेरे जीवन में सदा एक ही बात का अभाव खटकता रहा, मैं एक ही बात की शिकायत प्रभु से करती रही कि उन्होंने मुझे भक्त पति नहीं दिया, पर आपने कल निद्रा में लेटे लेटे इतने प्रेम और अनुराग में भरकर प्रभु का नाम उच्चारण किया। अवश्य ही आप बड़ी गुप्त रीति से भजन करते हैं, आप बड़ी गुप्त रीति से प्रभु का स्मरण करते हैं। राजा का हाथ रानी के हाथ में था। राजा ने कहा कि क्या मैंने प्रभु का नाम उच्चारण किया? रानी ने कहा हाँ, एक बार नहीं 2 बार आपने हा कृष्ण हा श्याम सुंदर 2 बार प्रभु का नाम उच्चारण किया। और जैसे ही आपके मुख से नाम श्रवण किया मैंने, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। आपने बड़े प्रेम और अनुराग में भरकर, बड़ी प्रीति से युक्त होकर प्रभु का नाम उच्चारण किया। ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग, ऐसी प्रीति अकारण नहीं हो सकती। अवश्य ही आपके और अंतर में बड़ी गाढ़ी भक्ति है, बड़ी गाढ़ी गंभीर प्रीति है प्रभु की। रानी कहती जा रही है और राजा के प्राण छूटते जा रहे हैं। और बस अंत में राजा ने एक बात कही कि धिक्कार है मुझ पर, मेरी भक्ति प्रकट हो गई, मेरा प्रेम प्रकट हो गया। और जाने राजा के हृदय में कैसा कष्ट हुआ, जाने उनके हृदय में कैसी पीड़ा हुई। तत्क्षण राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। जब मैंने प्रथम बार ये चरित्र पढ़ा तो मुझे सहसा एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसा भी हो सकता है, भक्ति प्रकट हो गई। और मुझे लगता है, क्षमा करना, मैं क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूँ, बहुत बार हम जो भाव नहीं होता उसको भी कहने सुनने का, उसको भी दिखाने बताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने चर्चा के आरंभ में कहा आपसे, संपत्ति मिल जाए तो फिर उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। और मैं अपनी पहले की बात पूर्ण कर दूं, गुरुजनों की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से सहसा मिल जाती है भाव संपत्ति। आप थोड़े से सावधान रहें, सत्संग से लगे रहें,
तो इस भाव संपत्ति को बढ़ाने की विधि जानी जा सकती है। और यही विधि है भाई, उसे छिपा कर रखिए, उसे दुरा कर रखिए। प्रेम चौक चौराहे पर गाने के लिए नहीं होता, यथासंभव छिपा और दुरा कर रखिए। राजा के लिए तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि कोई चिन्ह तक कभी राजा ने धारण नहीं किया, कभी तिलक नहीं लगाया, कभी हाथ में माला नहीं पकड़ी, कभी मंदिर में प्रणाम करने नहीं गया। और एक बार आज जाकर आप इस चरित्र का चिंतन करना कि कैसी गाढ़ी प्रीत राजा के हृदय में होगी, जीवन भर कैसा अद्भुत अनुराग राजा के हृदय में होगा, कैसी गुप्त प्रीति। एक बात मैं आपसे कहूँ, आनंद तो भाई इसी प्रकार प्रभु से प्रेम लगाने में है। प्रेम वस्तुतः प्रकट करने के लिए होता नहीं, और जो प्रकट किया जाए वो प्रेम नहीं होता, जो प्रकट कर दिया जाए वो प्रेम नहीं है, हो ही नहीं सकता। तभी कबीर जी ने कहा, जो तेरे मन में साच है तो कह ना जना। और ये तो भाई एक साधक के रूप में मेरा अपना अनुभव है कि जो श्री जी की कृपा से कभी थोड़ा बहुत कुछ अनुभव हुआ, अगर कभी कह दिया तो उसका आनंद समाप्त प्राय हो गया, धीरे धीरे कम होता गया और फिर अंततः समाप्त हो गया। ये बात तो मैं आपको बड़े अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ कि श्री जी की कृपा से कभी थोड़ा अनुभव हुआ और अज्ञानता से, मूढ़ता से, असावधानी से वो अनुभव जब किसी से कह दिया गया तो धीरे धीरे उसका आनंद समाप्त हो गया। जैसे इत्र की शीशी को आप खुला छोड़ दें ना, तो वो धीरे धीरे उसकी सुवास समाप्त हो जाती है, उड़ जाता है इत्र। यदि वस्तुतः इत्र है, आप उसके पात्र को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उड़ जाएगा, उसकी सुवास समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही ये साधना के अनुभव हैं, ऐसे ही ये भजन के अनुभव हैं, इन्हें छिपा कर रखिए, इन्हें दुरा कर रखिए, तभी इसका आनंद बढ़ेगा। केवल गुरुजनों से कहा जा सकता है, केवल गुरुजनों से अपने हृदय का अनुभव कहा जा सकता है। अगर गुरुजनों की आज्ञा हो, गुरुजनों की इच्छा हो, गुरुजनों की अनुकूलता हो, तब अपने गुरुजनों से कहिए। और बहुत विचार कर मैं आपको एक बात कहूँ, जब तक ना कहिए तब तक तो अच्छा ही है। क्योंकि मैं आपसे निवेदन करूँ, फूल जब खिलता है तो वो किसी को न्योता नहीं देता, उसकी सुवास बता देती है, भंवरे को फूल की खुशबू बता देती है, और वो दौड़ता हुआ किसी दिशा से आता है और बड़े प्रेम से उस मकरंद रस का पान कर लेता है। ऐसे ही पहले हृदय के उस भाव पुष्प को, उस प्रेम पुष्प को खिलने दीजिए, उसकी सुवास प्रकट होने दीजिए। कैसी प्रीति राजा की कि जिस दिन खबर पड़ी कि मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अरे मेरे जीवन की संपत्ति चली गई। जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को बड़े दीर्घ काल के परिश्रम और पुरुषार्थ के बाद धन मिले और वो धन खो जाए, तो भाई उसके तो प्राण ही चले जाएंगे ना, उसके तो प्राण ही चले जाएंगे। हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने एक बार कहा, किसी ने कहा महाराज आपके पास इतने सेठ लोग रहते हैं, तो आप इनको कह दीजिए यहाँ सेवा करें वहाँ सेवा करें। तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो कि हम इन सेठों से इनके प्राण मांग लें? बोले नहीं महाराज, हम प्राण मांगने के लिए नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं थोड़ी सेवा कर दें। बोले एक सेठ के प्राण रहते हैं उसके धन में, वो जो धन है वो उसको अपने प्राणों से भी प्यारा है, तुम हमें उनके प्राण मांगने को कह रहे हो। इसीलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागूं मोहेरा। इस प्रकार सहेज कर संभाल कर रखिए अपनी भाव निधि को, अपनी भाव संपत्ति को। आप देखेंगे वो जो भाव की प्रगाढ़ता है वो बढ़ेगी, जो भाव का गाढ़ापन है। अभी तो क्या है ना, भाव हमारा छलक जाता है, अभी तो क्या है हमारा भाव छलक जाता है, किसी ना किसी प्रकार से हम उसको कह ही देते हैं, किसी ना किसी प्रकार से हम उसको प्रकट कर ही देते हैं। हमारे पास बड़ी युक्तियां हैं, हम बड़े चतुर हैं, हम बालक नहीं हैं, हम भरे सयानप। महाप्रभु कह रहे हैं तो बालक नहीं भरे सयानप, हम बड़े चतुर हैं, हमारे पास बहुत युक्तियां हैं स्वयं को प्रकट करने की, अपनी प्रतिष्ठा करने और कराने की।
तो अभी तो क्या है, भाव छलक छलक जाता है। और देखो, इसीलिए मैंने कहा जहाँ से आरंभ किया बरसों बाद भी वही थोड़ा पद गा लिया, थोड़ी 2-4 माला कर ली, थोड़ा प्रभु की सेवा कर ली, दर्शन कराए, और बस जहाँ से आरंभ किया था वहीं भाव की प्रगाढ़ता की अभिवृद्धि हो, भाव गाढ़ा होता चला जाए, और इतना गाढ़ा हो जाए कि फिर एक दिन छुड़ाए नहीं छूटे, ऐसा गाढ़ा हो जाए भाव। जैसे क्या होता है, किसी व्यक्ति की बात बहुत हल्की होती है, कोई नहीं सुनता। किसी की व्यक्ति की बात ऐसी होती है कि बलात् हठात सबको सुननी पड़ती है। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति होती है, वो सीधा जाते हैं आपके हृदय में, अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसी भाव है। एक भाव ऐसा है कि आपका मन भी उसे कुछ नहीं मानता। एक भाव ऐसा है जो धीरे धीरे छुड़ा देता है, संसार का रंग छूट जाता है, विषय का रस शिथिल पड़ जाता है, निस्तेज हो जाती है भगवान की माया। विधि यही है भाई, अपनी भक्ति को छिपा कर रखिए। राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, और जब रानी को खबर पड़ा, रानी को जब बोध हुआ कि ऐसी गाढ़ी भक्ति इनके हृदय में थी, बस उसी दिन से रानी ने राजा के पद चिन्हों का अनुसरण किया, और वो सतत कभी राजा के और कभी प्रभु के ध्यान में मग्न रहने लगी। छोड़ दिया वार्तालाप, छोड़ दिया कहना सुनना, सब छूट गया। सतत प्रभु का स्मरण, और कभी कभी राजा का स्मरण, और राजा का स्मरण भी क्यों ना हो, राम ते अधिक राम करि दासा। और भगवान के ऐसे भक्त का संग, ऐसे भक्त का दर्शन मिल जाए तो कहना क्या, भगवान रीझ कर देते ही क्या हैं। ठाकुर जी जब रीझ जाते हैं किसी पर तो फिर देते ही क्या हैं, और उसके जीवन में एक भक्त ले आते हैं। मैं तो कई बार व्यासपीठ से कहता हूं, भाई प्रभु का दर्शन सुलभ है, लेकिन प्रभु के प्रेम रंग में रंगे किसी प्रभु के भक्त का दर्शन दुर्लभ है, जिसके नेत्रों में खुमारी हो प्रेम की, जिसके निकट जाते ही विषय का रस फीका पड़ने लगे, जिसके पास बैठते ही धीरे धीरे संसार छूटने लगे, जिसका संग करने से प्रभु के नाम और रूप में आपकी प्रीति अनुरक्ति बढ़ने लगे, ऐसे किसी भक्त का, ऐसे किसी संत का दर्शन दुर्लभ है। पर मिल जाए तो अमोघ है। सेवा अरु तीरथ भ्रमण फलत है कालई पाय, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। मैं बस एक ही बात आपको यहाँ पर निवेदन करूँगा, सत्संग के लिए, सत्संग प्राप्त होता रहे आपको, उसके लिए आप सतत प्रयास करते रहिए। चाहे वो प्रयास प्रार्थना हो, चाहे वो प्रयास कुछ और हो, पर सत्संग की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास करिए कि आपके जीवन में सत्संग सतत रहे। अरे सतत सत्संग की याचना स्वयं महादेव करते हैं। बार बार वर मांगी हूँ, हरख देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और भाई सहज में मिलता नहीं है, ये सहज में नहीं मिलता है। ये जो सतत सत्संग है, ये सहसा प्राप्त नहीं होता। जब महादेव कहते हैं ना पद सरोज अनपायनी भक्ति, फिर महादेव कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो सदा सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए आप मुझे बस सतत सत्संग दीजिए, सदा सत्संग दीजिए। मैं बस सतत संतों के संग ही रहूं। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, साधु संगति करो दिन राती। सतत सत्संग रहे मेरे जीवन में, और ये आपकी केवल कृपा से संभव नहीं होगा, विशेष कृपा से होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, श्री ठाकुर जी का स्वभाव है, वो ऐसी कृपा सहसा नहीं करते, सहज में नहीं देते, सब देते हैं पर ये नहीं देते, क्योंकि ये देते ही उन्हें सदा सदा के लिए बंध जाना पड़ता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र को बंधन कब स्वीकार होगा, क्यों स्वीकार होगा? एक बात बताइए, जिसे सदा स्वतंत्र रहने की आदत हो, उसे बंधन क्यों प्रिय लगेगा? बंधन तो किसी को भी प्रिय नहीं लगता। और प्रभु तो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, उन्हें बंधन क्यों प्रिय लगेगा? जब दुर्वासा आए ना, दुर्योधन की योजना और षड्यंत्र के अंतर्गत, जब दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर की उस कुटिया पर आए, आह्वान किया कि हम भोजन करेंगे। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, द्रौपदी के पास एक पात्र था सूर्य भगवान का दिया हुआ, कि जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक उस पात्र से जितने चाहे लोगों को
खिलाया जा सकता था, उनका पेट भरा जा सकता था, उनका पोषण किया जा सकता था। पर दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, तब भेजा दुर्वासा को जब उसे खबर थी कि अब द्रौपदी पा चुकी होगी। जब द्रौपदी भोजन कर चुकी तब दुर्वासा आए, द्वार पर आकर आह्वान किया। और पांडव जानते थे कि भाई दुर्वासा के मुख से निकला वाक्य ब्रह्म वाक्य है, वो सारी की सारी योजना पलट सकता है। हाथ पैर फूल गए युधिष्ठिर महाराज के। और दुर्वासा आवेश में भरकर कहते हैं कि धर्मराज, एक ग्रस्त का कर्तव्य नहीं निभाओगे? हम भूखे तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, शीघ्र अतिशीघ्र हमारे भोजन की व्यवस्था करो, हम बस अभी स्नान करके आते हैं। भाई केवल इतना ही समय था कि दुर्वासा और शिष्य स्नान करके आ जाएं। अब भक्त का स्वभाव होता है ना भाई, वो सहज ही बस अपने प्रभु को पुकार लेता है। उसके पास और क्या है? उसके पास तो कोई साधन नहीं है, उसके पास कोई और युक्ति नहीं है। वो तो बस जब चाहेगा तब उसे पुकार लेगा। आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। वो जो द्रौपदी थी, बस वो यहाँ वहाँ अपनी वो छोटी सी पर्णकुटी में घूमती, और बस सहसा उसके मुख से निकला कि हे गोविंद, क्या करूँ, कृपा करिए, मेरी सहायता करिए। बस कहना ही था। राधे नाम पे आते हैं और कोई हो बुलाने वाला, बस कहना था और आ गए गोविंद। क्या हुआ कृष्णा, ऐसे समय में क्यों मुझे स्मरण किया? अरे आप वन में कैसे? अरे कैसे, तुमने ही बुलाया, ये गोविंद मेरी सहायता करिए। अरे वो तो मैं अपने सहज स्वभाव से अपने मन से कहती हूँ, और जाने दिन में कितनी बार कहती रहती हूँ, कैसे आ गए आप? तब हंस पड़े द्वारिकाधीश और कहते हैं द्रौपदी, बस इसीलिए मैं अपनी निष्किंचना भक्ति किसी को प्रदान नहीं करता। कर दूं तो फिर मुझे बंध जाना पड़ता है, फिर तो मुझे सतत भक्ति की सेवा में उपस्थित रहना पड़ता है। इसलिए जब मैंने भक्तमाल का चिंतन आरंभ किया था तब मैंने निवेदन किया था कि सबसे पहले 24 अवतारों का वर्णन नाभाजी महाराज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा भक्त अगर इस त्रिलोकी में कोई है तो वो स्वयं भगवान है। उनके जैसी अपने भक्तों की भक्ति किसने की है और कौन करेगा? सतत खड़े प्रभु की सेवा में तत्पर। केवल अपनी पर्ण कुटी में घूमती द्रौपदी बड़ी परेशान, बड़ी व्याकुल कि आज की सांझ क्या करेगी हमारे साथ, हमारे जीवन की सब योजना पलट जाएगी। दुर्वासा के मुख से निकला एक वाक्य और हमारी सारी योजनाएं धराशायी हो जाएंगी। ऐसे समय में कौन मेरी सहायता करेगा? ये पात्र खाली है, किसी भी प्रकार से भोजन की व्यवस्था इस समय नहीं की जा सकती। अगर भिक्षा मांगने भी जाएं तो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा खड़े हैं, कैसे इनको भोजन कराया जाएगा? कैसे इनको भोजन कराया जाएगा? बस आ गए गोविंद और गोविंद प्रकट और कहा कि ऐसे समय में क्यों बुलाया? तब द्रौपदी ने कहा, बोले प्रभु मेरे पास मेरे सब प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरिधारी। सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। अब की हमारी रे, लाज राखो गिरिधारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरिधारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो
आयो मैं शरण तिहारी रे, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो